हेलो जोहार, मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। बोकारो के औद्योगिक क्षेत्र में अवैध शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़, 8000 लीटर अंग्रेजी वाइन बरामद। झारखंड के बोकारो औद्योगिक क्षेत्र में अवैध अंग्रेजी और देसी शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है। इस दौरान करीब 1.5 करोड़ रुपए की अवैध शराब समेत अन्य सामान जब्त किए गए। इसको लेकर फैक्ट्री का निरीक्षण के लिए शुक्रवार को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव मुकेश कुमार, आईजी डॉक्टर माइकल राजेश, डीसी विजया जाधव, एसपी पूज्य प्रकाश, सहायक आयुक्त उत्पाद विभाग उमा शंकर सिंह समेत कई अधिकारी पहुंचे। दरअसल बोकारो पुलिस की टीम ने बालीडीह औद्योगिक क्षेत्र में फेज 3 में संचालित एक पानी की पैकेजिंग कंपनी में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस को मौके से अवैध अंग्रेजी शराब बनाने की मशीन, फिलिंग मशीन, पैकिंग मशीन, करीब 20,000 लीटर स्प्रिट, करीब 8,000 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब, विभिन्न कंपनियों के रैपर, खाली बोतलें और अन्य सामान बरामद किए। बोकारो उपायुक्त विजय जाधव ने बताया कि बालीडीह औद्योगिक क्षेत्र में पानी की यूनिट की आड़ में अवैध शराब की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही थी, जहां विभिन्न ब्रांडों के फर्जी स्टिकर, ढक्कन, कार्टन, भारी मात्रा में खाली बोतल, पांडुचेरी तथा देश के अन्य हिस्सों से मंगवाए गए लेबल स्टिकर, साथ ही 50,000 लीटर के 16 सिंटेक्स की टंकियां पाई गई हैं। उपायुक्त ने आगे बताया कि 3 टंकियों में फाइनल प्रोडक्ट्स भी जब्त किया गया है, जिसे बॉटलिंग प्रोसेस करना था। बाकी टंकियों में रॉ मटेरियल भरा था। देखने में प्रतीत हो रहा है कि यहाँ यह काम 2-3 माह से नहीं बल्कि लंबे समय से संचालित हो रहा था। जब्त माल की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई गई है। मामले में सुसंगत धाराओं में कार्रवाई के लिए प्रोसीजर की जा रही है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव मुकेश कुमार ने बताया कि अवैध शराब फैक्ट्री में जिनकी भी संलिप्तता पाई जाएगी, चाहे वह कितना भी बड़ा अधिकारी, सफेदपोश या कोई अन्य हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चाय 10 रुपए और नॉनवेज थाली की दर 152 रुपए तय। चुनाव में चाय कॉफी से लेकर पानी की बोतल तक की दर तय कर दी गई है। चुनाव कार्य के दौरान उम्मीदवार या राजनीतिक दल द्वारा समर्थकों या पार्टी में नाश्ता या भोजन कराया जाता है तो जिला प्रशासन की ओर से निर्धारित दर ही मान्य होगा। इसी दर पर खर्च की गणना की जाएगी। जिला प्रशासन ने इसके लिए टेंडर जारी किया था और L1 दर पर इन खाद्य सामग्री की दर निर्धारित की है। इसी दर से उम्मीदवारों को खर्च का हिसाब देना होगा। निर्धारित दर के अनुसार चाय और कॉफी की दर प्रति कप 10 रुपये 50 पैसे है। नाश्ते को 3 श्रेणी में रखा गया है। साधारण नाश्ते में चाय, पूड़ी, 2 जलेबी और सब्जी रहेगी। नाश्ता टाइप 1 में समोसा या कचौड़ी 1 पीस, 1 वेजिटेबल चॉप, स्पंजी रसगुल्ला 2 पीस, काजू बर्फी 2 पीस रहेगी। साधारण खाने में 2 रोटी, चावल, दाल, सब्जी, भुजिया, स्पंजी रसगुल्ला 1, सलाद, अचार और पापड़ रहेगा। वेज खाने में 2 रोटी, जीरा राइस, दाल, मिक्स वेज, मटर पनीर, भुजिया, बुंदिया रायता, स्पंजी रसगुल्ला 1, सलाद और पापड़ रहेगा। नॉन वेज खाने में 2 रोटी, जीरा राइस, दाल, मिक्स वेज, सब्जी, पनीर सब्जी, भुजिया, बुंदिया रायता, स्पंजी रसगुल्ला 1, सलाद, पापड़, मछली या चिकन या मटन का 4 पीस निर्धारित किया गया है। झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज। आज से गर्जन के साथ बारिश। पश्चिमी क्षोभ के कारण 30 व 31 मार्च यानी कि आज और कल झारखंड के कई हिस्से, खासकर रांची, सिमडेगा, गढ़वा, पलामू, लातेहार, हजारीबाग, रामगढ़, पूर्वी व पश्चिम सिंहभूमी, खूंटी, चतरा, लोहरदगा आदि इलाकों में गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। कहीं कहीं वज्रपात भी हो सकता है। जबकि 1 अप्रैल से मौसम शुष्क रहेगा और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण झारखंड में घने बादल छा सकते हैं। यह बादल जहां जहां गुजरेगा वहां गर्जन के साथ कुछ अंतराल में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने वज्रपात व बारिश का संभावना के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया है। लोगों को वज्रपात से बचने के लिए सतर्क किया है। पेड़, बिजली के खंभे के नीचे नहीं खड़े होने, गर्जन के समय खेतों में नहीं जाने की सलाह दी गई है। इधर 29 मार्च को हल्के बादल छाए रहने के कारण रांची का अधिकतम तापमान 28 मार्च की अपेक्षा 0.8 डिग्री सेल्सियस कम रहा। यानी कि शुक्रवार को रांची का अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान
38.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। झारखंड में बदल रहे मौसम को देखते हुए बिरसा कृषि विवि के कृषि वैज्ञानिक ने किसानों को सावधान रहने की सलाह दी है। सब्जियों की फसलों से जल निकासी की उचित व्यवस्था करने तथा पशुओं को खुले में नहीं रखने की सलाह दी गई है। किसी भी तरह का दवा का छिड़काव मौसम साफ रहने की स्थिति में ही करें। रबी की जो भी फसल कट चुकी है उसे सुरक्षित जगह पर रखें तथा साफ मौसम को देखते हुए उसकी अविलंब तैयारी कर लें। गर्मा धान के लिए खेतों में जल जमाव रखने के लिए मेड़ को दुरुस्त करें। झारखंड के चुनावी समर में प्रधानमंत्री मोदी सहित कई बड़े नेताओं की होगी जनसभा। राज्य की 14 सीटों के लिए 4 चरणों में 13 मई से लोकसभा चुनाव होने हैं। इस चुनाव में राज्य की सभी 14 सीटों को जीतने का लक्ष्य भाजपा ने रखा है। इन सीटों पर कमल खिलाने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री मोदी चुनावी सभा करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री की चुनावी सभा 2019 के चुनावी सभा से ज्यादा होगी। प्रधानमंत्री मोदी 2019 के चुनावी सभा का शंखनाद रांची में रोड शो के जरिए की थी। इसके दूसरे दिन 24 अप्रैल 2019 को लोहरदगा में और 29 अप्रैल को जमुआ में जनता को संबोधित किया था। इस तरह से ताबड़तोड़ जनसभाएं प्रधानमंत्री की हुई। एनडीए 14 में से 12 सीट जीतकर रिकॉर्ड बनाने में सफल हो गया था। इस बार भी प्रधानमंत्री की जनसभा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व और भाजपा प्रदेश कार्यालय के बीच प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर मंथन का दौर जारी है। जल्द ही इसे अंतिम रूप देने की संभावना है। झारखंड के चुनावी समर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक गरजते हुए दिखाई पड़ेंगे। भाजपा द्वारा केंद्रीय नेताओं के साथ साथ प्रदेश स्तर के बड़े नेताओं की चुनावी दौर का कार्यक्रम तय किया जा रहा है। बिहार में स्टार प्रचारकों की सूची जारी होने के बाद झारखंड में भी जल्दी पार्टी स्टार प्रचारकों की सूची जारी करने वाला है। इस संबंध में राज्यसभा सदस्य और भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू का कहना है कि चुनाव प्रचार को लेकर केंद्रीय और प्रदेश स्तरीय नेताओं का कार्यक्रम तय हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ सभी बड़े चेहरे शामिल हैं। स्टार प्रचारकों की सूची भी जल्द जारी कर दी जाएगी। पार्टी ने जो संकल्प लिया है कि झारखंड की सभी 14 सीटों को जीतकर प्रधानमंत्री को तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनाना है, उस संकल्प को हर हाल में पूरा करने का काम भाजपा के कार्यकर्ता और नेता करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए कब होगा इंटरव्यू? 130 पदों के लिए निकली वैकेंसी के लिए आए इतने आवेदन। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में 130 नीट बेस्ड सहायक प्रोफेसर की बहाली होनी है। इसको लेकर विश्वविद्यालय को 1800 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं। स्क्रूटनी पूरा होते ही साक्षात्कार के लिए तिथि निर्धारित की जाएगी, जबकि इसके पहले 20 मार्च से साक्षात्कार होने की संभावना थी। अब अप्रैल में साक्षात्कार होने की संभावना है, जिसका इंतजार अभ्यर्थी कर रहे हैं। यह रिक्तियां विश्वविद्यालय के 27 विभागों के लिए है। सबसे अधिक रिक्त पद कॉमर्स के लिए है। इसके अलावा खोरटा में 1, फॉरेन लैंग्वेज में 3 पद है। इसके अलावा विभिन्न विभागों में भी पद रिक्त हैं। बीबीएम के युग कुलपति डॉक्टर पवन कुमार पोद्दार की माने तो साक्षात्कार की तिथि निर्धारित करने के लिए प्रत्येक दिन मंथन हो रहा है। कॉलेज अधिकारियों के साथ बैठक कर चर्चा की जा रही है। जल्द ही साक्षात्कार आयोजन किया जाएगा। गर्मी आते ही शुरू हो गई समस्या, सूख गया ये इलाका, एक बूंद के लिए तरस रहे लोग। गर्मी का मौसम आ चुका है। गर्मी आते ही लोगों के लिए कई तरह की समस्याएं शुरू हो गई हैं। इसमें पानी की किल्लत सबसे बड़ी समस्या होती है। भारत की ज़्यादातर इलाकों में पानी की किल्लत की वजह से लोगों की जिंदगी मुश्किल हो जाती है। न सिर्फ रेतीले इलाके में बल्कि अब तो मैदानी इलाके में भी गर्मी की शुरुआत में ही पानी की समस्या देखने को मिलने लगती है। झारखंड के धनबाद को वैसे तो कोयले के लिए जाना जाता है। काले हीरे के इस भंडार में लोगों को पानी की किल्लत मार्च के अंत में ही देखने को मिलने लगी है। न सिर्फ पीने के पानी की कमी है बल्कि लोगों को साफ पानी की दिक्कत भी हो रही है। आसपास के लोगों का कहना है कि गर्मी अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई और यहाँ का जल स्तर 600 फीट नीचे चला गया है। पानी को लेकर धनबाद के कुछ इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। इसमें धनबाद म्यूनिसिपल एरिया, छरिया, जोरा पोखर, पत्थरडी, जामाडोबा, भोली और कतरात शामिल है। इन इलाकों में हर दिन 35.18 मिलियन गैलन पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन अभी यहाँ सिर्फ 17 मिलियन गैलन पानी की आपूर्ति हो पा रही है। हर दिन इन एरिया में 18.18 मिलियन गैलन पानी की कमी हो रही है। यहाँ सड़कों पर सप्लाई पानी के लिए भीड़ देखने को मिलने लगी है। कई लोगों की बारी आने से पहले ही पानी खत्म हो जाता है। ऐसे में सड़कों पर गड्ढे में जमा पानी ही लोग जमा कर अपने घर ले जा रहे हैं। गर्मी की शुरुआत में ही पानी का ऐसा हाल है तो आने वाले समय में कैसा हाल होगा, इसे लेकर लोगों ने चिंता जतानी शुरू कर दी है। टाटा मोटर्स के 22 कर्मचारियों को 1 से मिलेगा नियुक्ति पत्र।
टाटा मोटर्स के 22 कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। स्थायीकरण के लिए मेडिकल टेस्ट दे चुके 225 22 कर्मचारियों को 1 अप्रैल से नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, जबकि दूसरी किस्त में स्थायीकरण के लिए वरीयता सूची के आधार पर 225 22 कर्मचारियों के मेडिकल टेस्ट के लिए शुक्रवार को सूची जारी की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष गुरमीत सिंह और महामंत्री आर.के. सिंह ने प्रबंधन से मेडिकल टेस्ट हो चुके 22 कर्मचारियों को यथाशीघ्र स्थायीकरण के लिए नियुक्ति पत्र देने और दूसरी किस्त में स्थायीकरण के लिए मेडिकल टेस्ट के लिए सूची जारी करने का आग्रह किया। प्रबंधन ने आग्रह को स्वीकार कर लिया। पहली सूची में शामिल 22 कर्मचारियों की मेडिकल जांच 5 अप्रैल से शुरू होगी, जो 9 मई तक चलेगी। शुक्रवार को कंपनी प्रबंधन की ओर से लेबर ब्यूरो के नोटिस बोर्ड पर नोटिस चिपकाया जाएगा। पहले चरण में 225 22 का मेडिकल टेस्ट 5 फरवरी से 29 मार्च तक चला। दूसरे चरण में 5 अप्रैल से मेडिकल जांच होनी है। सूची में जिनका नाम होगा उन्हें कंपनी के सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो में हाजिर होकर कागजात जमा करना होगा। सभी अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग बैच बनाकर टाटा मोटर्स अस्पताल में मेडिकल जांच कराई जाएगी। उल्लेखनीय है कि टाटा मोटर्स प्रबंधन और यूनियन के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है, जिसके तहत प्रतिवर्ष 900 अस्थायी कर्मचारियों को प्रति 3 माह में 225 की संख्या में स्थायीकरण किया जाना है। लातेहार में कार से 21,95,000 कैश बरामद। वाहन जांच के दौरान पुलिस को मिली सफलता। लोकसभा चुनाव 2024 को निष्पक्ष व भयमुक्त बनाने को लेकर पुलिस प्रशासन संकल्पित है। इसी क्रम में शुक्रवार की सुबह अंतर जिला सीमा क्षेत्र के बरियातू थाना गेट के समीप चेक पोस्ट पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने बड़ी मात्रा में नकदी बरामद की है। जांच अभियान बालूमाथ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आशुतोष कुमार सत्यम की मॉनिटरिंग में बरियातू थाना प्रभारी राजा दिलावर के नेतृत्व में किया जा रहा है। जांच अभियान के दौरान एक कार से 21,95,000 रुपए कैश बरामद किए गए। एसडीपी आशुतोष कुमार सत्यम ने जानकारी दी कि लातेहार पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजना के निर्देश पर लोकसभा चुनाव 2024 में धन बल व नशे की रोकथाम को लेकर 22 मार्च से लगातार चेक पोस्ट पर जांच अभियान जारी है। शुक्रवार की सुबह सिमरिया से बालूमाथ की ओर जा रही एक कार की तलाशी ली गई। इसमें रखे काले रंग के बैग से नगद 21,95,000 रुपए बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि इसे जब्त करते हुए इसकी सूचना वरीय पुलिस पदाधिकारी अनुवीक्षण कमेटी व आयकर विभाग को दी गई है। यह पैसा किसका है, किस काम का है कि सभी बिंदुओं पर जांच जारी है। अगर किसी व्यक्ति को 50,000 रुपए से अधिक कैश ले जाना है तो उसे अपने पहचान पत्र के अलावा पैसे निकालने से संबंधित पर्ची और पैसा कहां इस्तेमाल होगा इसका प्रमाण भी रखना होगा। मौके पर निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी साहब बीडीओ नंद कुमार राम के अलावा सहायक अवर निरीक्षक द्वारिकानाथ पांडे व सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। चोरी के आरोप में महिलाओं पर बरसाए लात घूसे, जूते की माला पहनाकर घुमाया। शिकायत करने पर जान से मारने की दी गई धमकी। राजधानी रांची से सटे काके के सुकुरहुटू गांव में कपड़ा चोरी के आरोप में 3 महिलाओं व 1 पुरुष को बुरी तरह से पीटा और चारों को जूते की माला पहनाकर पूरे गांव में करीब 2 घंटे तक घुमाया। घटना का वायरल वीडियो गुरुवार को रांची के एसएसपी चंदन सिन्हा तक पहुंचा। उन्होंने नोटिस लेते हुए कार्रवाई का निर्देश दिया। इसके बाद काके थाने की पुलिस ने पीड़ित महिला का बयान लिया। इस मामले में गुरुवार शाम तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। घटना सोमवार 25 मार्च की बताई जा रही है। वीडियो में लाठी डंडे से महिला की पिटाई का दृश्य स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। पीड़ित महिलाओं ने पुलिस को घटना की पूरी जानकारी दी। 2 महिलाओं को बेरहमी से पीटा गया। उनकी पीठ, हाथ, कमर और पैर में चोट के गहरे निशान है। चोट के कारण चल फिर पाने में दोनों लाचार हैं। इन सभी का इलाज चल रहा है। तीसरी महिला को भी काफी चोटें आई हैं। तीनों महिलाओं ने बताया कि रविवार को मेन रोड रांची के कपड़े की दुकान से खरीदारी करने उनसे 2 महिलाएं गई थी। इस दौरान कुछ लोगों ने उन पर कपड़ा चोरी करने का आरोप लगा दिया। इसके बाद दुकानदार ने महिलाओं को पकड़ लिया और दबाव देकर उनसे 13,000 रुपए हर्जाना के तौर पर वसूल लिए। इसके बाद वीडियो बनाया जिसमें दबाव डालकर उनसे चोरी की बात को स्वीकार करने को कहा गया। फिर उस वीडियो को वायरल भी कर दिया गया। सुकुरहुट गांव तक वायरल वीडियो पहुंचा तो मुस्लिम समाज के लोगों ने समाज की बदनामी के लिए दोनों महिलाओं को जिम्मेदार बनाते हुए छोटी मस्जिद के भीतर बैठक बुलाई। बैठक में महिलाओं को बुलाया गया। बैठक में कमेटी के सदर शफीक मंसूरी सहित अन्य अधिकारी और सदस्य मौजूद थे। यहाँ मस्जिद के गेट को बंद कर महिलाओं की लाठियों से पिटाई की गई और उनको धमकी दी गई कि यदि इसकी शिकायत थाने तक पहुंची तो जान से मार दिया जाएगा। गांव में दाना पानी बंद कर दिया जाएगा। एक पीड़ित महिला ने कहा कि वह घटना के दिन कहीं नहीं गई थी। इसके बाद भी उसको मारा गया। एक महिला के पति की भी बुरी तरह पिटाई की गई है। रात में घर से अकेले न निकले बाहर, पार्क में छिपकर बैठा है खूंखार तेंदुआ, अलर्ट जारी। कदमा स्थित
डायवर्सिटी पार्क में तेंदुआ देखे जाने के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया है। वन विभाग एवं टाटा जू के अधिकारी मौके पर मुस्तैद हैं। लोगों को आगाह करते हुए जमशेदपुर के वन प्रमंडल पदाधिकारी ममता प्रियदर्शी ने आम जनता से सावधान और सतर्क रहने की अपील की है। डीएफओ ने कहा है कि भटके हुए तेंदुए के रेस्क्यू में वन विभाग की टीम का सहयोग करें। उन्होंने बताया कि 29 मार्च को कदमा स्थित बायोडायवर्सिटी पार्क में एक तेंदुआ देखा गया है, जिसके उपरांत वन विभाग के द्वारा बचाव अभियान के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। बचाव अभियान के लिए आवश्यक संयंत्रों की व्यवस्था की जा चुकी है। ऐसी परिस्थिति में तेंदुए से जान माल की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित सावधानी बरतने की अपील की गई है। चलिए देखते हैं क्या है वो सावधानी। बच्चे को घर के बाहर अकेले न छोड़े। रात्रि के समय किसी भी प्रयोजन के लिए घर से बाहर कम से कम 4 वयस्क व्यक्ति के समूह में निकले। मवेशी को चारागाह में ले जाने के समय कम से कम 4-5 वयस्क व्यक्ति के समूह में जाए। मवेशी की गली में ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरण का प्रयोग करें। अपने पालतू जानवरों को घर से बाहर अकेले न छोड़े। झाड़ी नुमा क्षेत्रों में शाम या सुबह के समय शौच के लिए बाहर नहीं निकले। अपने घरों के आसपास रसोई का कचरा जमा न करें, क्योंकि यह आवारा कुत्तों को उस स्थान पर आमंत्रित करता है जो बदले में तेंदुए की आवाजाही की संभावना बनाता है। घरों के पास से ही झाड़ी को साफ रखें एवं घर के बाहर एवं गलियों में प्रकाश की व्यवस्था रखें। नशे की हालत में अकेले घर से बाहर न निकले। किसी भी प्रकार के भ्रामक खबरों पर विश्वास न करें एवं वन विभाग से अविलंब संपर्क करें। किसी भी व्यक्ति को यदि तेंदुए के बारे में कोई सूचना प्राप्त हो तो अविलंब निम्न मोबाइल नंबर पर संपर्क कर जानकारी साझा कर सकते हैं। 8987790334 वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह नंबर है। क्यों अपने ही नाराज? झारखंड में इस बार भाजपा के लिए कई सीटों पर मुश्किल चुनौती। झारखंड में पिछले 3 लोकसभा चुनावों में दबदबे के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को आंतरिक कायल टिकट वितरण को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी और कुछ इलाकों में आदिवासी विरोध के कारण इस बार कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ सकता है। राज्य में 14 लोकसभा सीटों पर 13 मई से 4 चरणों में मतदान होगा। पिछले चुनाव में भाजपा ने झारखंड में 14 में से 11 सीटों पर जीत हासिल की थी। भाजपा अपने सहयोगी दल ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन पार्टी के साथ सीटों के बंटवारे पर हुए समझौते के अनुसार 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि आजू गिरिडीह लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। एक भाजपा कार्यकर्ता ने कहा, 3 प्रत्याशियों को छोड़कर भाजपा ने उन लोगों को टिकट दिया जो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर या पहले पार्टी में शामिल हुए हैं। इससे पुराने नेताओं के बीच खराब संकेत गया है। हमें धनबाद निर्वाचन क्षेत्र से बाघमारा के विधायक टुल्लू महतो के नामांकन से धक्का लगा है। पार्टी ने मौजूद सांसद पशुपतिनाथ सिंह का टिकट काट दिया है। इससे हमारे कार्यकर्ताओं और ऊपरी जाति के मतदाताओं के एक वर्ग ने बगावत कर दी है। पहले झारखंड विकास मोर्चा का हिस्सा रहे महतो पर 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और वह 2014 में भाजपा में शामिल हुए। बहरहाल किसी भी वरिष्ठ भाजपा नेता ने इस पर टिप्पणी नहीं की है, लेकिन कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा, भाजपा उधार के नेताओं पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे फैसले के बाद उसके कार्यकर्ता ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। भाजपा घबराई हुई है। धनबाद स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया का नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर पैसा वसूल रहे ठेकेदार। धनबाद स्टेशन के बाहर रेलवे के सर्कुलेटिंग एरिया में थ्रू लेन और स्टेशन के मुख्य गेट पर संवेदक का कब्जा है। इन दोनों जगहों पर नियम विरुद्ध वाहन पार्क किए जा रहे हैं और उनसे मोटी कमाई की जा रही है। इतना ही नहीं, थ्रू लेन से गुजरने वाले वाहन चालकों से भी पैसा वसूला जा रहा है, जबकि इन लेन से गुजरने वाले वाहन चालकों से किसी तरह की वसूली का नियम नहीं है। नियमों की अनदेखी को देखकर भी जिम्मेदार मौन साधे हुए ना तो किसी तरह की कार्रवाई होती है और न ही नियम की अवहेलना को रोकने की दिशा में कोई प्रयास किया जा रहा है। इन सब के बीच आम लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। थ्रू लेन पर वाहनों को पार्क किए जाने से स्टेशन में जाने वाले मुख्य मार्ग में हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। थ्रू लेन पर टोटो और ऑटो चालक की भीड़ रहती है। इस वजह से धनबाद आने वाले रेल यात्रियों को आने जाने में परेशानी होती है। थ्रू लेन से गुजरने वाले वाहनों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार अपने वाहन से स्टेशन पहुंचने वाले यात्रियों की ट्रेन भी छूट जाती है। कई यात्रियों को हड़बड़ी में ट्रेन पकड़ना पड़ता है। इससे हादसे का भी खतरा बना रहता है।